से चीज़ों को रखा, इस समय पूरे देश में अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है या की जा रही है या अपने हिसाब से, लेकिन जनता उसको नकार रही है। इसी बीच हम ज़िक्र करना चाहेंगे कि अभी हिंदू धर्म के 4 जो अपने पुरोधा शंकराचार्य लोग हैं, उसमें एक ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अद्वैतानंद जो ये बनारस को बेस करके करते हैं, उन्होंने पिछले दिनों जब वहाँ हुआ था ये प्रयाग का महाकुंभ लगा था, उसमें उन्होंने धर्म संसद किया था और उसमें उन्होंने राहुल गांधी को वहाँ पर नोटिस दिया था, 1 महीने का अवसर दिया था, कुछ ने जवाब पूछा था कि आप मनुस्मृति को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। इस बेवकूफाना उनके प्रश्न पर जाहिर सी बात है कि आज की तारीख में हमारा संविधान है, मनुस्मृति क्या चीज होता है, और उसको लेकर के उन्होंने फिर एक बार विवादित किया है। उन्होंने उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया है। इस तरीके से हिंदू धर्म के प्रति जो हमारे पीठ है, उसके प्रति जो एक सम्मान का भाव था, उसको इन्होंने ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। हम उसमें आपको याद दिलाना चाहेंगे, हमारे बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर में जब हरिजन प्रवेश कराया गया था, समाजवादी लोग उसमें प्रवेश कराए थे, खास करके उसका नेतृत्व अपने राजनारायण जी कर रहे थे। उसमें यहाँ के बड़े परम तपस्वी और बहुत ही सम्मानित ये करपात्री हुआ करते थे, उन्होंने उसका विरोध किया और विरोध किया मतलब उसके बाद उन्होंने उसका ये बहिष्कार किया काशी विश्वनाथ मंदिर का। उनका कहना था कि अब मंदिर पवित्र हो गया है और उसमें हिंदुओं को नहीं जाना चाहिए, और उन्होंने एक अलग से सुमेर पीठ की स्थापना की और वहां उन्होंने एक शिवलिंग की भी स्थापना की, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया, उनके उस सम्मानित पद को नकार दिया। हाँ, उनके प्रति किसी ने बहुत अनादर व्यक्त नहीं किया, लेकिन वो जनता लगातार काशी विश्वनाथ मंदिर में जाती रही है, धन टेकती रही है। सुमेर पीठ उनकी कहाँ थी, शायद उनके भी अपने कारिंदों को आज मालूम नहीं होगा। तो इस तरीके से स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने इस बीच यह निश्चित रूप से इसको कहेंगे कि अराजक माहौल पैदा करने के लिए और हिंदू धर्म का सर्टिफिकेट देने के लिए हिंदू धर्म में रहने वाले लोगों को मनुस्मृति मानना होगा, ये कहाँ का हो गया। तो इस तरीके की संविधान विरोधी चीजें जो हमारी मोदी सरकार जो माहौल बना रही है अपना देश में, उसका तो विरोध होना ही चाहिए और उसको जनता नकार रही है, जनता विरोध कर रही है। इसे यही कारण है कि पहलगाम को लेकर के जो कि सरकार सीधे सीधे करवाई है, उसमें मुंडा एयरपोर्ट की जो भूमिका है, जो स्पष्ट हो चुका है जांच से भी, उस पर ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। उसकी ये उसका बिजली काहे नहीं बंद कर रहे पाकिस्तान का। तो इन सारी चीजों को, तो यह जो एक नकली युद्ध का वातावरण ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको जनता नकार दी है और ये आज की तारीख में ये समझ रहे हैं कि और उसको लेकर के व्यापक रोष है जनता में उभर रहा है। और आने वाले दिनों में जो स्थिति परिस्थिति बन रही है, हमको तो ऐसा लग रहा है कि अगर यही स्थिति है तो भारतीय जनता पार्टी खुद टूटने की स्थिति में है और ये सरकार भी और उत्तर प्रदेश की ये सरकार भी जो भी ये घटनाक्रम बन रहा है, ये लोग बॉर्डर पर गिरे हैं और ये कभी भी ये सरकार गिर सकती ध्वस्त हो सकती है। और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी मध्यावधि चुनाव तो भी हो सकता है। ये देखना पड़ेगा। बहुत बहुत